हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर। मैं काजल शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 29 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना कि मेहनत साथ देगी। जी हाँ गाइस, एक बार को आपका जो भाग्य है वो आपको निराश कर सकता है, लेकिन जो आपकी मेहनत है वो आपको कभी निराश नहीं करेगी। आपकी जो मेहनत के फल हैं वो आपको ज़रूर ही मिलेंगे। तो गाइस, इसलिए भाग्य के भाग्य पर निर्भर न होकर आपको किस पर निर्भर होना है? मेहनत पर निर्भर होना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज के सेशन की तरफ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है जो है अटलांटिक महासागर में। गाइस, मैंने आपको 5 महासागर बताए हैं, उनमें से अटलांटिक महासागर में जो वर्ष 2020 का पहला कौन सा तूफान आया है? तो गाइस, इसका आंसर होने वाला है हैना हैरिकेन आया है, जो आया है अटलांटिक महासागर में। हैरिकेन, साइक्लोन और विली विली और टाइफून, ये गाइस रीजन वाइज ये नाम होते हैं किनके? तूफानों के, यानी कि चक्रवातों के ये रीजनली नाम होते हैं। तो गाइस, हम इनका ये जो टॉपिक है इसका हम बहुत ही डीप में जाकर एनालिसिस करेंगे, और वो करेंगे अपने संडे स्पेशल सेशन में, क्योंकि गाइज यह जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे पेपर की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गाइज, यह एक बड़ा टॉपिक होने वाला है जिसको हम करेंगे संडे स्पेशल सेशन में, इसका पूरा पोस्टमार्टम। तो गाइज, हम देख लेते हैं मैप के थ्रू, कुछ मैप्स हैं, इनके थ्रू हम करेंगे उस पूरे सेशन का, इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। तो गाइज, आज के लिए आप केवल जान लीजिए कि जो है ना, जो हैरिकेन है वो कहाँ पर आया है? अटलांटिक ओशन में आया है। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों को कहाँ आयोजित करने की घोषणा की है? गाइज, खेल मंत्रालय, जिसके जो खेल मंत्री हैं वो कौन है? किरण रिजिजू। जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, जो मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, उन्होंने चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन करने की घोषणा की है। तो गाइस, कहाँ पर की है यह घोषणा? तो गाइस, आपको याद रखना है हरियाणा में यह घोषणा की है कि हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया जो खेल हैं उनका आयोजन किया जाना है। किसने घोषणा की है? किरण रिजिजू जी ने। तो गाइस, नाम याद रखना है, खेल मंत्री का नाम है किरण रिजिजू। ठीक है गाइस, तो हरियाणा में यह चौथा खेल संस्करण होने वाला है जो है खेलो इंडिया। तो गाइज, अब तक हमारे 3 क्या हो गए हैं? खेलो इंडिया का संस्करण हो गए हैं। तो पहला जो खेलो इंडिया था वो कब हुआ था? वो हुआ था 2018 में, सेकंड 2019 में, थर्ड 20 में, और जो फोर्थ है वो कब होगा? 21 में होगा। फोर्थ जो खेलो इंडिया का संस्करण है वो फोर्थ कहाँ होगा? हरियाणा में होगा। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। और 2020 का भी आपको याद रखना है कि 2020 का जो खेलो इंडिया हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ था गुवाहाटी में हुआ था, जिसको आपको रखना है याद। ठीक है गाइस, और जिसमें टॉप किया था महाराष्ट्र ने जिसमें टॉप किया था, और सेकंड आया था यही हरियाणा। ठीक है गाइस, तो सेकंड हरियाणा आया था और फर्स्ट जिसने टॉप किया था वो था महाराष्ट्र। तो आपको रखना है याद। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय 2023 कहाँ आयोजित होना प्रस्तावित है, जिसके लिए आईसीसी ने हाल ही में सुपर लीग क्वालिफिकेशन शुरू किया है। तो गाइज, क्रिकेट विश्व कप एक दिवसीय वनडे ये विश्व वर्ल्ड कप होने वाला है, कहाँ पर आयोजित होने वाला है? ये प्रस्तावित है कहाँ पर? अपने भारत में, अपने प्यारे भारत में यह प्रस्तावित है। ठीक है गाइज, जिसका आईसीसी ने सुपर लीग क्वालिफिकेशन शुरू कर दिया गया है, क्वालिफिकेशन शुरू किया है, तो इसलिए न्यूज़ में बना है। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में यह आयोजित होना प्रस्तावित है, कहाँ पर? भारत में, जिसमें होंगी 10 टीम होंगी, जिसमें
ठीक है गाइस, तो रखना है आपको एक अंदाजा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया गया, जो जो जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यह रोग मुख्य रूप से शरीर के अंग को प्रभावित करता है। तो गाइज सबसे पहले आपको जान लेना है कि विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया। तो गाइज यह कल मनाया गया, 28 जुलाई को यह सेलिब्रेट किया गया। क्या? विश्व हेपेटाइटिस डे। तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है लीवर। गाइज यकृत को यह जो रोग है, यह हेपेटाइटिस बी क्या करता है? प्रभावित करता है। तो लीवर आपको याद रखना है। 28 जुलाई को यह दिवस मनाया गया। तो गाइस क्या होता है हेपेटाइटिस मीन्स, देख लेते हैं। तो गाइस हेपेटाइटिस जो यह इसका साइंस का नाम है ये। तो गाइस इसको संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो तो गाइस हिपेट एक वर्ड है, इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है हिपेट। तो गाइस जिसका आंसर, इसका मतलब होता है लीवर यानी कि यकृत, हिपेट। और दूसरा वर्ड है गाइस आइटिस, हिपेट आइटिस, जिसका मतलब है सूजन, जिसका मतलब है गाइस सूजन। तो गाइस लीवर में सूजन आना क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। तो 28 जुलाई को क्या बनाया गया है? हेपेटाइटिस डे। और क्यों बनाया गया है ये? क्योंकि जो हेपेटाइटिस के जिसने हेपेटाइटिस का वायरस खोजा था, क्या नाम था उनका? ब्लमबर्ग ने यह हेपेटाइटिस का वायरस खोजा था और साथ ही उसका टीका भी खोजा था। वायरस प्लस टीका दोनों खोजे थे। किसने? ब्लमबर्ग ने। ठीक है गाइस, ब्लमबर्ग ने जो हेपेटाइटिस के वायरस और टीके खोजे थे। तो इनके बर्थडे पर क्या बनाया जाता है? ये हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है। जो आपको रखना है याद, 28 जुलाई को इनका बर्थडे आता है ब्लमबर्ग का। तो आपको वायरस और टीका जिन्होंने खोजा था, किसका? हेपेटाइटिस बी का। तो गाइस आपको याद कैसे रखना है कि आपको एक अंदाजा रखना है कि बर्गर खाकर क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, बर्गर खा के हेपेटाइटिस हो जाता है। तो आपको नाम याद रह जाएगा, ब्लमबर्ग। ठीक है गाइस, तो यह थी एक छोटी सी अपनी ट्रिक। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन 5 बना है, हाल ही में राफेल विमान विभिन्न कारणों से सुर्खियों में है। राफेल विमान के संबंध में सत्य कथन है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है, देख लीजिए, इन विमानों में हवा में से ईंधन भरा जा सकता है। तो जो राफेल विमान है, तो इनमें हवा में ही यानी कि उड़ते टाइम ही इसमें क्या भरा जा सकता है? ईंधन भरा जा सकता है, फ्यूल भरा जा सकता है। और इसी के साथ इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण विमान निर्माता कंपनी दसोल्ट है। दसोल्ट जो कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। किसका? राफेल विमान का इसका निर्माण किया है दसोल्ट कंपनी ने, जो है कहाँ की? फ्रांस की कंपनी है। और ये जो विमान है यानी कि राफेल विमान है, ये विमान 2 इंजन युक्त हैं। गाइस इनमें 2 इंजन हैं इस राफेल विमान में। तो क्या होगा इसका आंसर? सभी उपरोक्त सभी जो कथन है वो सत्य होंगे। तो गाइस आपको रखना है याद कि जो राफेल के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी। तो गाइस और साथ ही क्यों सुर्खियों में रहा है? क्योंकि गाइस जो हमने 36 राफेल का जो समझौता किया था, किससे? फ्रांस से किया था। उनमें से 5 राफेल विमान कहाँ आ रहे हैं? भारत में अब आ रहे हैं। तो गाइस 27 जुलाई से वो फ्रांस से चले थे और 29 यानी कि आज ये आ जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इसलिए थे ये सुर्खियों में। अब जान लेते हैं थोड़ा राफेल विमान की और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो गाइस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है राफेल विमान के बारे में, तो गाइस उनका है स्पीड कितनी है राफेल विमान की? तो 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कितनी? 2200 किलोमीटर पर आवर की क्या है इनकी स्पीड है। साथ ही रेंज कितनी है? 3700 किलोमीटर। और मैक्सिमम वेट कितना उठा सकते हैं ये? 24,500 24,500 किलोग्राम ये वेट उठा सकते हैं। मैक्सिमम वेट इनका यह है। तो गाइज रखना है आपको याद ये सारी चीज़ें। ठीक है गाइज, तो गाइज बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का 82वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है
27 जुलाई, जी हाँ गाइस 27 जुलाई को सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया था। तो गाइस इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो सीआरपीएफ है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो गाइस वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है गाइस, होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है कौन? सीआरपीएफ। ठीक है, और जो इसके महानिदेशक हैं कौन है वो महानिदेशक? आनंद माहेश्वरी। आनंद माहेश्वरी कौन है? इसके महानिदेशक हैं। और गाइज इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो सीआरपीएफ का फाउंड किया गया था, कब किया गया था? तो 27 जुलाई को 27 ऑफ जुलाई 1939 को इसका क्या किया गया था? फाउंड किया गया था। किसको? सीआरपीएफ को। और गाइज जो इसका फाउंडिंग नेम था, यानी कि इनिशियल इसका नेम था, वो क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स इसका इनिशियल नेम था, जिसको बदलकर क्या कर दिया गया? 1949 में इसका नाम रख दिया गया सीआरपीएफ, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, तो आपको रखना है ये है याद। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने चंबल के बीहड़ को कृषि योग्य बनाने की लिए मदद की इच्छा जताई है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने क्या? बीहड़, चंबल के बीहड़ क्या होते हैं गाइज? बीहड़ होते हैं जहाँ पर जिस जगह पर मृदा का अपरदन हो जाता है, यानी कि मिट्टी कट कट कर कहाँ बह जाती है, उन्हें कहते हैं बीहड़। वहाँ पर जो स्थान होते हैं, जो जगह होते हैं, वो बहुत ऊबड़ खाबड़ हो जाती हैं, जिस वजह से वो बीहड़ हो जाते हैं। और बीहड़ किन की छुपने की जगह होती है? वो होती है डाकुओं की छुपने की जगह बन जाती है। तो गाइज वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर जो जमीन हो जाती है, वहाँ पर वो कृषि योग्य नहीं रह जाती। तो अब विश्व बैंक ने यह इच्छा जाहिर की है कि हमें चंबल के बीहड़ को क्या बनाना है? कृषि योग्य बनाना है। तो गाइस आपको रखना है याद, तो जिस वजह से हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो गाइस कहाँ पर है बीहड़? तो ये है मध्य प्रदेश में है चंबल बीहड़। ठीक है, चंबल के बीहड़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और एक कार्यक्रम शुरू भी होगा कहाँ से? ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यह शुरू होगा। तो गाइस जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो गाइस विश्व बैंक के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कई बार इसके बारे में बात की है, तो 1944 में इसकी क्या की गई थी? इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। प्लस आईएमएफ जो कि ट्विंस बोले जाते हैं, किसके? ब्रेटन वुड्स समिट के बोले जाते हैं ट्विंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तो 1944 में इनकी स्थापना की गई थी और दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। जी हाँ गाइस, वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल ऑफ यूएसए वॉशिंगटन डीसी में इनका मुख्यालय है। तो गाइस आपको रखना है याद। और इसी के साथ ये चार हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट। तो गाइस देख लीजिए कि एडीबी जो है, यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1966 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर मनीला है। और 1966 में इसकी क्या हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये अभी नया है, 2016 में इसका क्या हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2016 में। क्या? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका यह भी नया है, 2014 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। 2014 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। तो गाइस याद रख रहे हैं आपको ये और तीनों जो इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। तो गाइस जो है हाल ही में आरबीआई ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक से कितने करोड़ डॉलर का मुद्रा विनिमय अनुबंध हस्ताक्षरित किया है? तो गाइस हमारे बैंक आरबीआई ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक से कितने करोड़ डॉलर का मुद्रा विनिमय अनुबंध हस्ताक्षरित किया है? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है 40 करोड़ डॉलर का यह एग्रीमेंट, अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट किया है। तो क्या है ये? मुद्रा विनिमय अनुबंध क्या है ये? तो गाइस ये है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? इस एग्रीमेंट में, करेंसी स्वैप में क्या होता है कि जब कोई दो देश
अपने जो व्यापार करते हैं वो डॉलर में करते हैं, अपने व्यापार को डॉलर में करते हैं। जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच जो व्यापार है वो किस में होता है, डॉलर में होता है। तो अब इन दोनों ने क्या कर लिया है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कर लिया है। उसमें क्या होगा कि ये जो दोनों देश है अपनी ही जो मुद्रा है, अपनी ही करेंसी में क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अब व्यापार करेंगे। तो कितने करोड़ डॉलर का करेंगे, तो 40 करोड़ डॉलर का ये व्यापार करेंगे अपनी ही मुद्राओं से। तो गाइज यह होता है करेंसी स्वैप। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसका, इकोनॉमिक्स का, तो आपको रखना है ये याद। ठीक है गाइज, और इसी के साथ अब जो आरबीआई है यह खबरों में है, तो गाइज इसके बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई की क्या हुई थी, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में। 1935 में 1 अप्रैल 1935 में इसका क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। और साथ ही श्रीलंका भी खबरों में है, तो श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं कि जो श्रीलंका है इसके जो राष्ट्रपति हैं, इसके राष्ट्रपति और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों भाई भाई हैं। तो गाइस गोटाबाया राजपक्षे क्या है यहाँ के श्रीलंका के राष्ट्रपति। तो गाइस याद रखना है, गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। और साथ ही गोटाबाया राजपक्षे के जो भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे वो क्या है, यहाँ के पीएम हैं। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। और यहाँ की जो कैपिटल है उसमें कंफ्यूजन रहता है। तो गाइस जो यहाँ की कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ की प्रेजेंट जो है कैपिटल है। और जो पहले हुआ करती थी वो थी कोलंबो। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है केंद्र सरकार द्वारा ऐप प्रतिबंध के दूसरे चरण में कुल कितने ऐप प्रतिबंध लगाया है, ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है 47 ऐप्स पर, 47 ऐप्स। जी हाँ गाइज, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने अगेन पहले कितने ऐप्स को प्रतिबंध बैन लगाया था, तो 59 ऐप्स पर बैन लगाया था। अब इसी के साथ 47 ऐप्स पर क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है हमारी गवर्नमेंट द्वारा। तो गाइज जो 59 ऐप्स पर उन पर बैन लगाया गया था, तो वो जो ऐप्स थी वो फर्स्ट स्टेप था, यानी कि गवर्नमेंट का फर्स्ट चरण था। अब ये सेकेंड चरण में 47 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। तो गाइज ये जो बैन लगाया गया है ये एक एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो है आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 ये एक एक्ट था, आईटी एक्ट 2000। तो इसके जो अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग यह लगाया गया है क्या, एक्ट। तो आपको रखना है याद। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतकृत रेल सुरंग कहाँ बनाएगा। गाइस भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतकृत रेल सुरंग बनाएगा, जिसका आंसर होने वाला है गाइस हरियाणा। जी हाँ गाइस, हरियाणा में हमारा जो भारतीय रेलवे है वो क्या चलाएगा, अपनी विद्युतीकृत क्या रेल सुरंग बनाएगा, जो बनाएगा हरियाणा में। ठीक है गाइस, तो आपको रखना है याद। इसमें क्या होगा कि जो ट्रेन होती है अभी तक वो सिंगल डब्बे की होती थी, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें जो डब्बे हैं वो डब्बे के ऊपर एक और डब्बा होगा। ठीक है गाइस, तो डब्बा जैसे डब्बे पहले सिंगल होते थे, उनके ऊपर क्या होंगे, डबल डब्बे होंगे, तो ये होगा डबल कंटेनर। ठीक है गाइस, डबल स्टैक कंटेनर होंगे ये, और जिसके लिए सुरंग बनाई जा रही है, जो कहाँ पर बनाई जा रही है, हरियाणा में बनाई जा रही है। तो गाइज आपको रखना है याद। तो गाइज यह थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ अपना 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है यूरोपियन संघ के साथ। ठीक है गाइज, और क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में किस शहर में महिंद्रा विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है, जो आपको करना है कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।